हेलो दोस्तों, वेलकम टू दृश्यास ऑनलाइन गुरुकुल। आज हम सीटेट का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, जिसका नाम है फैक्टर्स। इस टॉपिक पर सभी पेपर में लगभग एक क्वेश्चन हर बार आया हुआ है, तो ये टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो इसमें हम लोग देखते हैं, सबसे पहले तो ये समझते हैं कि फैक्टर्स क्या हैं और किस तरीके से आप किसी पर्टिकुलर नंबर का फैक्टर कैलकुलेट करते हैं। ठीक, तो बेसिकली इसमें जो क्वेश्चंस बनते हैं, एक तो सिंपल आपका किसी पर्टिकुलर नंबर का फैक्टर कैलकुलेट करने के लिए बोल दिया जा सकता है, या दूसरा इस तरीके के क्वेश्चन आ सकता है कि आपको ये कह दिया जाए कि किसी पर्टिकुलर नंबर में कितने फैक्टर्स हैं। ठीक है, वो काउंट करके लिखना है, या उन सभी फैक्टर्स का सम करके लिखना है आपको। ठीक है, तो इसके लिए हम एकदम स्टार्टिंग से समझते हैं, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसलिए आप वीडियो को अच्छी तरह देखें। अब देखिए, सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि फैक्टर्स, ठीक है, कि किसी पर्टिकुलर नंबर का फैक्टर्स कैलकुलेट कैसे करेंगे। तो एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं। सपोज करो आपके पास है 10। ठीक, अब आपको 10 का फैक्टर निकालना है, तो सिंपली क्या करते हैं, डिवाइड करते चले जाते हैं। तो 10 को 2 से अगर डिवाइड करोगे, 2 5 जा 10। ठीक है, और 5 1 जा 5। तो इसके जो फैक्टर हुए, फैक्टर क्या हो गया, 2 और इंटू 5। ये जो है आपका, ये फैक्टर हो गया। सेम इसी तरीके से अगर एक दूसरा नंबर लेते हैं, सपोज करो हम ले रहे हैं 32। तो इसके फैक्टर्स क्या होंगे, 2 1 जा 2, 2 16 जा 12, 2 8, ठीक, 2 4, 2 2 जा एंड 2। तो इस तरीके से इसका जो फैक्टर हुआ, क्या हुआ, 2 टू द पावर कितना हो गया, 5। ठीक है, 5 बार है, तो 2 की पावर 5। तो इस तरीके से इसके फैक्टर्स हो गए। तो आपको अब पता चल गया कि किसी नंबर का फैक्टर कैसे कैलकुलेट करेंगे। अब आइए आगे समझते हैं कि हम लोग नंबर ऑफ फैक्टर्स कैसे कैलकुलेट करेंगे और सम ऑफ फैक्टर्स कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूं, इसको फॉर्मुलेट कर देता हूं कि नंबर ऑफ फैक्टर्स किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे और सम ऑफ फैक्टर्स किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे। मैं इसको फॉर्मुलेट कर रहा हूं। तो अब आगे देखते हैं, हम लोग समझते हैं कि इसको फॉर्मुलेट कैसे कर रहे हैं। पैटर्न आपको पता चल गया कि किस तरीके से किसी पर्टिकुलर नंबर का जो फैक्टर आएगा वो किस फॉर्मेट में होगा। तो फैक्टर देखते हैं, तो फैक्टर्स किसी पर्टिकुलर नंबर का फैक्टर होगा x टू द पावर, सपोज करो m इंटू y टू द पावर n। एक एग्जांपल हमने कंसीडर कर लिया कि कोई नंबर जो गिवन था उसका फैक्टर कुछ इस फॉर्मेट में आ रहा है। तो फैक्टर तो आपको मिल गया, गुणनखंड आपको पता चल गया। अब क्या करना है, इसमें पता करना है कि नंबर ऑफ कितने फैक्टर्स होंगे। तो नंबर ऑफ फैक्टर्स कैलकुलेट करने का जो फार्मूला होगा, वो होगा नंबर ऑफ फैक्टर्स। ठीक है, नंबर ऑफ फैक्टर्स इज इक्वल टू, सिंपली क्या करना है, जो पावर्स हैं उसमें 1 ऐड करके जस्ट मल्टीप्लाई कर देना है। m+1 इंटू n1।
ठीक, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको पता चल जाएगा कि फैक्टर्स कितने हैं उस पर्टिकुलर नंबर में, टोटल फैक्टर्स कितने हैं, ये सम नहीं है, टोटल फैक्टर्स कितने हैं वो मिलेगा, कितने गुणनखंड हैं वो मिलेगा, उसकी पावर में एक जोड़ के सबको मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, ये ध्यान रहे x और y जो है इसमें फैक्टर्स जो आपने उस नंबर का निकाला था, x और y जो है वो प्राइम नंबर है, मीनिंग दर भाई अब इससे ज्यादा इसको डिवाइड नहीं कर सकते हो, x और y को ब्रेक नहीं कर सकते हो आप। दूसरा चीज देखते हैं, एक लास्ट जो इसमें फार्मूला है वो है आपका कि सम कैसे कैलकुलेट करोगे। अब ये तो फैक्टर्स तो पता चल गए कितने फैक्टर्स होंगे, अब सम ऑफ फैक्टर्स क्या होगा, सम ऑफ ऑल फैक्टर्स। ठीक है, सम ऑफ ऑल फैक्टर्स, तो आपको पता है पैटर्न आपका जो है इस तरीके से है, तो इसमें क्या होगा, x टू द पावर m प्लस 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाई x माइनस 1। ठीक, देखिए इसको, देखिए इससे इससे अगर कंपेयर करके चलिए तो x टू द पावर m प्लस 1 कर दिया माइनस 1 डिवाइडेड बाई x माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई, फिर इसको भी इसी तरीके से कर लीजिए, y टू द पावर n प्लस 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाई y माइनस 1। ठीक, तो इस तरीके से आपको फार्मूले पता चल गए कि सम ऑफ ऑल द फैक्टर्स, सभी गुणनखंडों का योगफल जो आएगा वो कितना आएगा और किस फार्मूले से हम कैलकुलेट करेंगे। अब एक एक करके हम इन सब चीजों को समझते हैं, कुछ क्वेश्चन करते हैं। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन। ठीक, तो इस क्वेश्चन को देखिए, 42 के गुणनखंडों की संख्या कितनी है। ठीक है, 42 के गुणनखंड 42, तो सबसे पहला काम हमको क्या करना है कि सिंपल जो 42 है इसके गुणनखंड कैलकुलेट कर लेने हैं। तो सबसे पहले मैं गुणनखंड कैलकुलेट करता हूं, देखिए 42, तो गुणनखंड करिए 2, 2 दूनी 4, 2 एक 2, फिर 3, 3 सते 21, ठीक है, फिर 7, 7 का 7। तो जो गुणनखंड हुए, इसका जो गुणनखंड हुआ वो क्या हुआ, 2 की पावर 1 है गुणे 3 की पावर 1 है गुणे 7 की पावर 1। ये तो गुणनखंड हो गया, इसके गुणनखंड हो गया। अब गुणनखंडों की संख्या जो है, गुणनखंडों की संख्या कितनी हुई, मैंने क्या कहा था कि जो पावर हो उसमें एक ऐड कर दीजिए और आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो पावर देखिए ये है, तो 1 प्लस 1, पावर में एक ऐड करना है, 1 है पावर और एक मैंने ऐड कर दिया, इनटू, फिर दूसरा सेम इसी तरीके से 3 की पावर 1 है, इसमें भी मैंने एक ऐड कर दिया, फिर तीसरा क्या है, इसमें भी एक है और एक मैंने अपनी तरफ से ऐड कर दिया। तो इस तरीके से आपको कितना हुआ, 2 गुणे 2 गुणे 2। तो, तो इस तरीके से आपको मल्टीप्लाई करके 8 हो गया, जो आपको 42 के गुणनखंडों की संख्या। तो आपको पता चल गया कि 42 के गुणनखंडों की संख्या कितनी होनी चाहिए, 8 होनी चाहिए, जो कि आपको यहां दिख रहा है। ठीक है, तो 42 के गुणनखंडों की संख्या कितनी है, 8 है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए 105 के गुणनखंडों की संख्या, जल्दी से आप लोग करिए, मैं भी साथ साथ कर रहा हूं। 105, तो सबसे पहला काम हमारा क्या होगा, 105 में 5 का जो है
गुणनखंड करना है। तो गुणनखंड करने के लिए देखिए किससे कटेगा, 3 से कट जाएगा, तो कैंसिल करिए, 3 3 जा 9, ठीक। फिर 5 से, 5 7 जा 35, फिर 7 1। तो गुणनखंड कितने, इसके गुणनखंड क्या होंगे, 3 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 1 इंटू 7 की पावर 1, ठीक। तो अब गुणनखंडों की संख्या फिर कितनी हो जाएगी, गुणनखंडों की संख्या बताइए। गुणनखंडों की संख्या मैंने क्या बताया, जो पावर्स होते हैं उनको 1 ऐड करके मल्टीप्लाई करने हैं सभी पावर्स को। तो 1 है, इसमें 1 गुणे 1 है, इसमें 1 ऐड कर दीजिए, गुणे 1 है, इसमें 1 ऐड कर। तो इसका भी जो है 2 इंटू 2 इंटू 2, तो इस तरीके से 8 आ गया आपका, इसका भी आंसर 8 आया। 8 फैक्टर्स हैं इसके, 8 गुणनखंड हैं। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, थर्ड क्वेश्चन। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इस तरीके के क्वेश्चन आप कर लेंगे तो आपका 1 नंबर तो एटलीस्ट ये एकदम फिक्स हो जाएगा, इसमें जरा सा भी डाउट नहीं होना चाहिए। प्रॉपर वीडियो को देखिए। आगे देखते हैं हम लोग, संख्या 100 के सभी गुणनखंडों का योगफल। इसमें देखिए योगफल निकालना है, योगफल हमें कैलकुलेट करना है, गुणनखंडों की संख्या नहीं कैलकुलेट करनी। बट हम प्रोसीजर वही फॉलो करेंगे, लास्ट में हम देखते हैं और इसमें एडिशनल क्या करना है। तो सबसे पहले देखते हैं 100 के सभी गुणनखंडों की संख्या। तो 100 को पहले हम क्या कर लेते हैं, इसके फैक्टर्स निकाल लेते हैं। तो 2 2 पंचे 10, 50 हो गया, 2 25 हो गया, फिर 5 5 पचम 25, फिर क्या हो गया 5 1। तो जो गुणनखंड आए इसके क्या होगा, 2 की पावर 2 गुणे 5 की पावर 2, ये इसके गुणनखंड हो गए, ठीक है। अब गुणनखंडों का योगफल, अगर आपको याद हो तो गुणनखंडों का जब योगफल हमने डिस्कस किया था तो हमने क्या कहा, गुणनखंडों का योगफल जो होता था x टू द पावर m प्लस 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाई x माइनस 1। दूसरा क्या होता था, y टू द पावर n प्लस 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाई y माइनस 1, ठीक। इस तरीके से था, ये पैटर्न था। अब अगर इसमें तो जैसे 2 ही हैं, अगर एक और हो तो z टू द पावर, इस तरीके से पैटर्न, इसको लिखने की जरूरत नहीं, बस माइंड में रखेंगे, आप डायरेक्टली यहां से सॉल्व करेंगे। अब आगे देखिए, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। 2 की पावर 2 है, ठीक है, 2 की पावर 2 है और 5 की पावर 2 है। तो इसको चलिए देखते हैं, हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं आगे। तो अब देखिए इसमें क्या करेंगे, 2 की पावर 2 है, तो 2 की पावर कितना हो गया, एक मिनट। तो 2 की पावर 2 प्लस 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 माइनस 1, ठीक। दूसरा क्या था, 5 की पावर था, तो 5 की पावर 2 प्लस 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 5 माइनस, ठीक। बस सिंपली सॉल्व करना है। अभी एक ट्रिक भी मैं डिस्कस कर रहा हूं कि इससे भी ज्यादा इजी तरीके से वो भी कर सकते हैं आप लोग। तो ये कितना हो गया, 2 की पावर 3 हो जाएगा, 2 की पावर 3 मतलब 8 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 1 हो गया। यहाँ क्या हुआ, 5 की पावर 3 मतलब
5 पचम 25 पंचे 125, 125 माइनस 1 बटे 4। ठीक है, अब देखते हैं इसको और आगे जल्दी से सॉल्व करते हैं। तो कितना हो गया, तो इस यहाँ से 7 गुणे 124 बटे कितना हो गया 4, 4 का 4, 4 तिहाई 12, 4 का 4। तो इस तरीके से 7 का इसमें गुणा कर दीजिए, 7 का 7 और 7 तिरिक 21। तो आंसर कितना आ गया आपका 217। ठीक है, तो अब देखते हैं कौन सा सही है। 217, तो देखिए इसमें जो ऑप्शन आपका सही है वो है बी। ठीक, तो बी इसमें सही है 217। अब देखिए, अभी मैंने कहा कि एक मैं ट्रिक भी इस पे डिस्कस करने वाला हूं, उस ट्रिक को देखते हैं। एक तो ये प्रोसीजर था जैसे आपने अभी सॉल्व किया। ठीक, दूसरा प्रोसीजर हम इसी नंबर के लिए क्या कर सकते थे, इसमें कर सकते थे, जैसे कि आपका 100 का जो था फैक्टर कितना था, 100 का फैक्टर आपने निकाला 2 की पावर 2 गुणे 5 की पावर 2। तो मैंने कहा अगर गुणनखंडों का योगफल ज्ञात करना है, ठीक है, गुणनखंडों का योगफल ज्ञात करना है, तो एक तो वो फार्मूले से कर सकते थे, दूसरा क्या कर सकते थे, इसको देखिए 2 की पावर 0 से लेके 2 तक ले जाइए, 2 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर कितना हुआ, बस, इनटू अगला देखिए इसी तरीके से 5 की पावर 0 प्लस 5 की पावर 1 प्लस 5 की पावर 2। ठीक, तो इसको देखिए, ये चीज ध्यान रखना है, आपको वहां तक जाना है जहां तक इसकी पावर है। तो ये कितना हो गया 4, 2 दूना 4, 4 2 6, 6 1 7। ठीक, गुणे इधर कितना हो गया 5 पचम 25, 25 और 5 ये कितना हो गया 30। ठीक है, और 30 और 1 31। अब देखिए मल्टीप्लाई कर दीजिए, 7 का 7 और 7 तिरिक 30। आप देख रहे होंगे ट्रिक से कितना आसानी से ये जो है आंसर आ गया, जो कि 217 है, जो अभी हम लोगों ने जस्ट इसके पहले कैलकुलेट किया है। ये देखिए, तो जो आपको बेटर लग रहा है आप उस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। आगे के क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। अब इसमें देखिए 96 के सभी धनात्मक गुणनखंडों का योगफल ज्ञात कीजिए। 96 के सभी धनात्मक गुणनखंडों का योगफल ज्ञात कीजिए। तो ये भी सेम तरीके से क्वेश्चन है, आप इसको सॉल्व करिए, आप इसका खुद आंसर निकालिए और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताइए। आगे का क्वेश्चन हम देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 42 के अभाज्य गुणनखंडों की संख्या ज्ञात कीजिए। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझते हैं। अभी तक क्या था, जैसे एक क्वेश्चन हमने कैलकुलेट किया है इसी तरीके का क्वेश्चन स्टार्टिंग में, जिसमें लिखा था कि किसी पर्टिकुलर नंबर के गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करनी है, उसमें अभाज्य नहीं लिखा था, इसमें अभाज्य लिखा हुआ है। तो उस चीज को हम लोग समझ लेते हैं, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले आप देखो 42 है, तो 42 का फैक्टर्स आप कैलकुलेट करिए। 42, तो ये 42 हो गया, फैक्टर्स निकालिए। 2 दूना 4, 2 एक 2, फिर 3 7 21, फिर 7 एक 7। तो जो फैक्टर्स आया, जो गुणनखंड आया 2 की पावर 1 इंटू
10 की पावर 1 इंटू 7 की पावर। ठीक, अब कह रहा अभाज्य गुणनखंडों की संख्या। इसमें जो हमको कैलकुलेट करनी है वो क्या करनी है, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या। देखिए ये जो फैक्टर्स हमने कैलकुलेट किए हैं, ये फैक्टर्स ये सब प्राइम नंबर्स हैं। तो अभाज्य गुणनखंडों की संख्या सिंपल इसके पावर्स ही हो जाएंगे। तो 1 + 1 + 1, तो इस तरीके से अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी हो गई, 3। अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी हो गई, 3। अगर यही अभी गुणनखंडों की संख्या पूछता तो आप क्या करते, गुणनखंडों की संख्या के लिए इसमें एक जोड़ते, 1 इस पावर में एक जोड़ते तो 2 हो जाता, और फिर इसमें भी आपको फिर इस 3 की पावर में भी एक जोड़ना होता, ये भी 2 हो जाता, फिर 7 की पावर में भी आपको एक जोड़ना होता, ये भी 2 हो जाता। तो अगर कुल गुणनखंडों की संख्या की बात की जाती तो इसमें 8 हैं, लेकिन अगर यहाँ इस क्वेश्चन में अभाज्य गुणनखंडों की संख्या पूछी गई है तो अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी, 3 होगी। और इस तरीके से इसका आंसर जो होगा वो कौन सा होगा, सी होगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं हम लोग, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए 84 के सभी धनात्मक गुणनखंडों का योग ज्ञात कीजिए जो 7 के मल्टीपल हैं, 7 के गुणज हैं। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बस समझने की बात है। इस चीज को अगर हम आसानी से समझ लेते हैं, ये क्वेश्चन आया हुआ है, ये सारे क्वेश्चन ही आपके पेपर्स में आए हुए हैं। अब देखिए इस तरीके के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम इसका फैक्टर निकाल लें, हर क्वेश्चन में आपको फैक्टर तो सबसे पहले फाइंड आउट करना ही करना है। तो सबसे पहले देखते हैं 84 के फैक्टर्स जो होंगे, ये है 84 और इसके फैक्टर्स देखिए, 2 चौक 8, 2 दूना 4 और 2 दूना 4, 2 एकन्नम 2, फिर 3 सते 21 और 7 एकन्नम 7। तो जो फैक्टर्स आया आपका, फैक्टर्स जो निकल के आया वो आया 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 1 इंटू 7 की पावर, ठीक है, 7 की पावर 1। अब देखिए फिर कह रहा है गुणनखंडों का योग ज्ञात कीजिए जो 7 के गुणज है। ठीक है, तो गुणनखंडों का योग कैसे निकालेंगे वो चीज हम देखते हैं। मैंने अभी ट्रिक बताई थी आपका, गुणनखंडों का योग अगर निकालना हो, चलो अभी हम 7 का मल्टीपल नहीं देख रहे हैं, अभी हम सिर्फ इतना देखते हैं गुणनखंडों के योग कैसे करते थे। जो मैंने ट्रिक बताई थी मैं उस चीज को यूज कर रहा हूं फिलहाल। तो 2 की पावर 0 हो गया, प्लस क्या हो गया, 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2। ठीक, अगला क्या हो गया, फिर इसी तरीके से 3 वाला चलेंगे, 3 की पावर 0 प्लस, ये प्लस होना चाहिए एक, ठीक, ये प्लस है 3 की पावर 1 इंटू ये वाला भी है, ये वाला ऑप्शन, तो 7 की पावर 0 प्लस 1 की पावर, ठीक। तो ये होगा टोटल गुणनखंडों का योगफल, इतना होगा। ट्रिक के करस्पॉन्डिंग हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। अब देखिए इसमें क्या होगा, ध्यान दीजिए हमको 7 के गुणज को लिखना है। सबसे पहले हम इसको अभी छोड़ते हैं, इधर का देखिए, 2 की पावर 2 4 हो जाएगा और 2 एकन्नम 2 2 हो जाएगा, तो 4 2 6 और 2 की पावर 0 1 हो जाएगा, तो 6 1 7। तो ये 7 गुणे 4 2 6 1 7, ठीक है, गुणे ये 3 हो गया और 1 ये मिलके 4 हो गया। ठीक, अब देखते हैं
गुणे यहां कितना बचा 7 की पावर 0, ये 7 की पावर 0 1 हो गया, प्लस 7 की पावर 1 7 हो गया। ठीक, अब ध्यान से देखिए, अगर इसमें मैं कहूं 7 के मल्टीपल कौन सा होगा, तो 7 के मल्टीपल ये और ये वाले फैक्टर बनने चाहिए। तो सिंपली तो ये क्या हो गया, इस वाले को हम स्किप कर देंगे, तो 7 चौक 28, 28 इंटू 7, 28 इंटू 7, तो इस तरीके से क्या हो गया, 7 8 56 की 6 हासिल 5, 7 दूनी 14, 14 5 कितना हो गया 19। तो इस तरीके से आपका 196। तो आप समझ गए होंगे। तो ये जो है 7 के गुणज है। आप इसमें हो सकता है आपको डाउट लग रहा हो कि इस तरीके से 1 क्यों छोड़ दिए, क्योंकि अगर हम 1 से करते मल्टीप्लाई तो इसको भूल जाइए कि ये वैल्यू क्या आ रही है आपको, ये वाली वैल्यू, ये तो तुम्हारा फैक्टर है, बट हमको एक तो यहाँ 1 के फैक्टर्स 1 का गुणज मिल रहा है, एक 7 का गुणज मिल रहा है, तो हमें तो सिर्फ 7 का गुणज लेना है ना, तो हम इस वाले को कंसीडर ही नहीं करेंगे, तो इस वाले को छोड़ देंगे। तो ये जो इसका है सिर्फ इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो वो सिंपली आपका 7 का गुणज ही मिलेगा। ठीक है, तो ये इस तरीके से जो आपका आंसर इसमें सही हुआ, करेक्ट हुआ, वो आपका बी है, ऑप्शन बी इसमें सही है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही करते हैं। हमारे चैनल पे बने रहिए। थैंक यू।